Assalamualaikum guys, my name is Dr. Huma and I am one of the founder mentor at this online course which is organized by the MedExam expert and the study mate. As you all know, we are having a webinar week and today's my topic is about pericardium. So first we will discuss about the pericardium, then I will tell you a very brief introduction about myself and about my course. So let's start our topic which is about pericardium. So what is pericardium? Peri mean layers and cardium mean heart. So pericardium का मतलब ये हो गया कि ये हार्ट की लेयर्स हैं which encloses the heart. ठीक हो गया. So pericardium जो है दो layers हैं, fibrous and serous. Outermost layer है which is fibrous pericardium and the inner one is the serous pericardium. So fibrous pericardium is made up of a mixed connective tissue. As it is made up of a mixed dense connective tissue, so it is a very strong layer. It is the outermost and it is a very strong layer and it has different attachments. As you can notice that below it is attached to diaphragm. ठीक है, फ्रंट से ये attached होता है to sternum via sternopericardial ligament. Due to its different attachment, the fibrous pericardium keeps the heart in place. It prevents the movement and it also provide a cushion like effect. कोई भी अगर sudden change in pressure हो या कोई बाहर से force हो तो because it is made up of a dense connective tissue and it is outermost strongest layer, so it provides protection to heart. One thing, ठीक है. Second thing, it keeps the heart in place. किस तरह से हार्ट को अपनी जगह पे रखती है ड्यू टू इट्स डिफरेंट अटैचमेंट. नीचे से डायफ्राम के साथ अटैचमेंट होगी, फ्रंट से स्टर्नम के साथ अटैचमेंट होगी वाया स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट. सो ड्यू टू इट्स डिफरेंट अटैचमेंट्स इट कीप्स द हार्ट इन प्लेस. ये तो जस्ट आपको बताने के लिए. अब जो मेन बात है जो कि पार्ट 1 में पूछी जाती है फाइब्रस पेरिकार्डियम से रिलेटेड, वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई क्या है. तो फाइब्रस पेरिकार्डियम सप्लाई होती है वाया फ्रेनिक नर्व. सो फ्रेनिक जस्ट साउंड लाइक फाइब्रस, फाइब्रस जस्ट साउंड लाइक फ्रेनिक. तो ये आपने पूरी मतलब एक पूरी कहानी है, उस कहानी में आपने एक बात ये याद रखनी है कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसकी जो नर्व सप्लाई है वो फ्रेनिक नर्व है. और यही जो प्रीवियस हमारे एमसीक्यूज आ चुके हैं उनमें यही एमसीक्यूज जो है यही बार बार पूछा गया है. ठीक है, इसी तरह से बाकी जो मैं बताऊंगी उसमें साथ साथ में ये बता दूंगी कि जो प्रीवियस कौन सा एमसीक्यूज कौन से टॉपिक में से पूछा गया है. सो जैसे मैंने बता दिया कि पेरिकार्डियम जो था उसकी एक फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया और एक सीरियस पेरिकार्डियम. फाइब्रस पेरिकार्डियम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब है सीरियस पेरिकार्डियम. सीरियस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, वन इज पेराइटल लेयर एंड वन इज विसरल लेयर. एज यू कैन सी दैट पेराइटल लेयर लाइंस द फाइब्रस पेरिकार्डियम. ठीक है, बिल्कुल फाइब्रस पेरिकार्डियम के नीचे हमारे पास पेराइटल लेयर पड़ी हुई है. सो व्हेन पेराइटल लेयर जब ऊपर जाएगी ये रिफ्लेक्ट बैक होगी. ठीक है, अब रिफ्लेक्ट बैक होने से इसने क्या दे दी, विसरल लेयर. ठीक है, सो पेराइटल लेयर की रिफ्लेक्शन से ही हमें विजुअल लेयर मिल गई. अब पेराइटल लेयर और विजुअल लेयर के दरमियान में एक हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है. ठीक है, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है विच प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ हार्ट. अब एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो यहाँ पे पूछा जाता है सीरियस पेरिकार्डियम में वो ये है कि एपिकार्डियम किसको कहते हैं. सो एपिकार्डियम जो है वो विसरल लेयर ही है. इसको एपिकार्डियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विसरल लेयर है वो सराउंड कर रही होती है हार्ट के मायोकार्डियम को. ठीक है, सो इट एक्ट लाइक सिरोजा ऑफ हार्ट. as visceral layer acts like a serosa of heart, so it is also called epicardium. ठीक है, ये है दो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अभी तक पूछे जाते हैं. ठीक है, सो मैं बता दूं एक दफा दोबारा आपको. पेरिकार्डियम हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरियस पेरिकार्डियम. फाइब्रस जैसे मैंने बताया है इट इज आउटरमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, लिमिट्स द मूवमेंट, कीप्स द हार्ट इन प्लेस, सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व. उसकी नोट वाली याद कर लें, C3, C4, C5. नेक्स्ट है सीरस. सीरस पेराइटल और विसरल. पेराइटल lines fibrous pericardium, reflects to form visceral pericardium and it is made up of a simple squamous epithelium. ठीक है,
विसरल लेयर एपिकार्डियम इसको बोलते हैं। इट कवर्स द हार्ट एंड इट इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। ये थर्ड एमसीक्यूज है जो कि पूछा जाता है कि विसरल लेयर की सप्लाई बताएं, तो इट इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। अभी तक मैं इस पूरे टॉपिक में, पेरिकार्डियम के टॉपिक में, मैं आपको 3 एमसीक्यूज बता चुकी हूँ। ये 3 एमसीक्यूज प्रीवियस जो है पूल उसमें आ चुके हैं। एक है फाइब्रस जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसकी नर्व सप्लाई, वो है फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट मैंने एमसीक्यूज बताया था कि एपिकार्डियम किसको कहते हैं, तो एपिकार्डियम इज अ विसरल लेयर ऑफ हार्ट। थर्ड जो है वो है सप्लाई, विसरल लेयर इज सप्लाइड बाय वेगस नर्व। वी से विसरल है, वी से वेगस नर्व है, ठीक है। तो पूरे पेरिकार्डियम के टॉपिक में 3 मेन जो थे इंपॉर्टेंट चीजें, 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट मैं एक रीड दे देती हूँ, पेरिकार्डियम क्या है। आप बिल्कुल स्नेल रिव्यू को जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये स्नेल रिव्यू से लिया गया टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। द पेरिकार्डियम इज अ fibrous sac that encloses the heart and roots of the great blood vessels. Fibrous pericardium. The fibrous pericardium is the fibrous part of the pericardial sac. It is strong and it limits unnecessary movement of heart. It fuses above with the walls of the great blood vessels. It is attached interiorly to the sternum by the sternopericardial ligaments. Serous pericardium. Serous pericardium has both a parietal and a visceral layer. The parietal layer lines the fibrous pericardium and it is reflected around the roots of great vessels to become continuous with the visceral layer which closely covers the heart, the epicardium. Now the pericardial cavity is a slit-like space between the parietal and the visceral layer. जैसे मैंने एक रीड दे दी, मैं दोबारा से बता देती हूँ जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है कि टुडेज टॉपिक इज अबाउट पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। Fibrous pericardium, it is made up of a mixed, dense connective tissue. It is outermost, strongest layer due to its different attachment. It prevents the movement of heart. It keeps the heart in place. It is attached below to the diaphragm. It is attached in front to the sternum via sternopericardial ligament. The next layer is a serous. The next pericardium is a serous pericardium. It is further divided into the parietal layer and into visceral layer. Parietal layer, parietal layer reflects to form the visceral layer. Visceral layer is also called the epicardium. There is a slit-like space between a parietal layer and a visceral layer, which contains the pericardial cavity. Pericardial cavity have a pericardial fluid, which provide lubrication to heart and also provide protection to heart, and it prevents from the friction. 3 important MCQs that we have discussed here. One is that the fibrous layer is supplied by a phrenic nerve, the visceral layer is supplied by a vagus nerve, and third one is that the visceral layer is also called epicardium. So these are 3 important MCQs in the topic of pericardium. One important thing is that there is a 2 different sinuses. वो किस तरह से साइनस बनती है, जब पेराइटल लेयर, जब सीरस लेयर जो है, ड्यू टू इसकी सीरस पेरिकार्डियम जो है, सीरस पेरिकार्डियम की जो विजुअल लेयर है, ड्यू टू उसकी डिफरेंट रिफ्लेक्शन जो होती है हार्ट के अराउंड, तो वो हमें 2 साइनस दे जाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस होती है और एक ऑब्लिक साइनस होती है। ट्रांसवर्स साइनस जो है, इट इज अ थ्रू एंड थ्रू साइनस, जबकि जो ऑब्लिक साइनस है वो एक कर्ली सैक साइनस है जिसका एक डेड एंड होता है। अब हम साइनस देख लेते हैं। पेरिकार्डियल साइनसेस क्या हैं? ट्रांसवर्स साइनस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक एंड द रिफ्लेक्शन अराउंड ग्रेट वेन्स। जब सीरस पेरिकार्डियम है वो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अराउंड जाती है, जो उसकी रिफ्लेक्शन होती है अराउंड ग्रेट वेन्स, उससे एक साइनस क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस, एंड ट्रांसवर्स साइनस इज अ थ्रू एंड थ्रू साइनस। Second sinus is oblique sinus, is a recess formed by the reflection of serous pericardium around the vena cava and the 4 pulmonary veins. 4 pulmonary veins और vena cava के around जो हमारे पास reflection होगी serous pericardium, it will give the oblique sinus, and it is cul-de-sac sinus having a dead end. So it is a very brief topic. मैंने बता दिया टोटल आपको पेरिकार्डियम 3 इंपॉर्टेंट MCQs जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल मूव टू द पेरिकार्डियम MCQs। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पेरिकार्डियोसेंथेसिस क्या होता है? लेफ्ट ऑफ स्टर्नम 5th and 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं। एपिकार्डियम क्या है? विजुअल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। फिर एपिकार्डियम क्या है? 2 दफा पूछा गया है। विजुअल सीरस पेरिकार्डियम। विजुअल पेरिकार्डियम की सप्लाई क्या है? वेगस नर्व, और फाइब्रस की क्या है? फ्रेनिक नर्व।
सो पूरे पेरिकार्डियम के टॉपिक में ये 3 MCQs जो थे ये डिस्कस हुए हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर दिया है, रिमेनिंग हमारे लेक्चर जो है FCPS पार्ट 1 के लिए बिल्कुल इसी तरह से हैं, जिनमें शुरू में आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, एंड पे उसी टॉपिक में जो प्रीवियस पूल है हमारे उसमें जितने भी MCQs डिस्कस हुए होते हैं उनको डिस्कस कर लिया जाता है। सो डैट कि जब आप टॉपिक पढ़ें आपके टॉपिक की समझ भी आ जाए और जितने MCQs हैं वो भी आपको याद हो जाए। होप सो कि जितना मैंने पढ़ाया है अभी आपको याद हो गया होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारा जो FCPS पार्ट 1 का रेगुलर कोर्स है वो इंशाल्लाह 10th मई से शुरू हो रहा है अगस्त अटेम्प्ट के लिए। वी हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, सो काइंडली जिन लोगों ने रजिस्टर करना है वो कर लें, बिकॉज आज तो 9th मई हो गई है। हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 10th मई। कौन कौन सी स्पेशलिटीज को कवर कर रहा है? मेडिसिन एंड अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड डायग्नोस्टिक, रेडियो, गायनी एंड ऑप्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ENT एंड डेंटिस्ट्री। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को मैं देखूंगी। अब कोर्स का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से स्टूडेंट्स को हम पार्ट 1 की तैयारी करवाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक स्केड्यूल होता है, वो स्केड्यूल आपको ईमेल के थ्रू मिल जाता है। वो स्केड्यूल इस तरह से है कि डेली का स्केड्यूल है जिसमें आपने लेक्चर सुनने होंगे डेली, उसके बाद बुक को रीड देनी होगी, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया है MCQs को, सब्जेक्ट वाइज MCQs को, लाइक 100 or 200 MCQ डेली बेसिस पे फ्रॉम द फर्स्ट डे आपने शुरू करने हैं। सो किस तरह से स्केड्यूल है कि आपने बुक भी पढ़नी है, थ्योरी भी करनी है और स्टार्ट से MCQs भी करने हैं, ऑलमोस्ट 100 to 200 इस तरह का स्केड्यूल बनाया गया है। ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स या 6 to 7 आवर्स डेली के आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह होप सो स्केड्यूल ऐसा है कि आपका सब कुछ कवर होता है, आपकी थ्योरी कंप्लीट कवर होती है, आपके MCQs जो हैं वो कम्प्लीटली कवर होते हैं। सब्जेक्ट वाइज MCQs हम शुरू में पहले स्टार्ट करेंगे, हम देन मूव कर जाएंगे टू द गोल्डन फाइल्स जब आपकी सारी जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी। सो कौन कौन सी बुक्स, मैं आपको थोड़ी सी रेडियोलॉजी की गाइडलाइन दे देती हूँ। रेडियोलॉजी में बेसिकली क्या है, एनाटॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। स्नेल रिव्यू पूरी करनी है आपने। स्नेल रिव्यू के बाद जो है 2 टॉपिक्स जैसे एब्डोमेन है या हेड एंड नेक है वो आपने आर्ट लास्ट से भी करना है। एनाटॉमी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा ज़्यादा चांसेस होंगे बाद में भी आपको पार्ट 2 में भी हेल्प आउट हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन में भी आपको हेल्प आउट हो जाएगी अगर आपकी नेट में अच्छी होगी फॉर रेडियोलॉजी। तो उसके बाद आप जो सेकेंड है एम्ब्रियोलॉजी भी रेडियोलॉजी वालों ने करनी है, हाई यील्ड से करेंगे। बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह आप मेरा कोर्स ज्वाइन या हमारा जो है कोर्स वो ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइडलाइंस या मैं प्रोवाइड करती जाऊंगी और जो हमारे रिमेनिंग मेंटोर्स हैं वो भी साथ साथ गाइडलाइंस देते जाएंगे। सो किस तरह से होगा कोर्स का फॉर्मेट, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास एक स्केड्यूल जो है, सबसे पहले आपको ईमेल किया जाता है स्केड्यूल, देन स्केड्यूल के बाद आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं फॉर अ मंथ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर्स के बाद हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें डेली बेसिस पे MCQs की डिस्कशन होती है और MCQ डिस्कस किए जाते हैं। टोटल आपके मेंटोर्स जो हैं वो आपको उसमें आंसर्स करते हैं MCQs के और आपको गाइडलाइंस मिलती हैं उस पर। इसके बाद फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे गोल्डन फाइल्स जो हैं उनकी डिस्कशन हो रही होती है। इन द एंड हम मॉक एग्जाम जो है वही कंडक्ट करते हैं सो दैट वी कैन असेस यू एंड यू कैन ऑल्सो असेस योरसेल्फ। So, what is the format of course? Discussion of basic topics tested in FCPS Part 1. जितनी भी बुक्स हैं FCPS Part 1 के जो रिक्वायर्ड हैं हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेरी इजी लेक्चर्स, जस्ट लाइक अ हलवा कि आपको बहुत इजीली जो चीज़ें हैं वो पिक हो जाएंगी। आप जब लेक्चर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको जस्ट बुक को एक दफा गो थ्रू करने की जरूरत पड़ेगी। जितनी भी चीजें हैं बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब कुछ आपको लेक्चर्स में क्लियर हो जाएंगे। सो डिस्कशन ऑफ बेसिक टॉपिक्स टेस्टेड इन FCPS पार्ट 1 एग्जाम, वीडियो लेक्चर्स दैट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द डे। वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगी, लाइव सेशन इफ मिस्ड विल बी अवेलेबल इन द वीडियो फॉर्म थ्रू आउट द डे। डिस्कशन ऑफ लेटेस्ट गोल्डन फाइल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गोल्डन फाइल्स की डिस्कशन हो रही होती है हमारे फेसबुक ग्रुप पे। मॉक एग्जाम एट द एंड ऑफ कोर्स हम कंडक्ट करवाते हैं। मल्टीपल टेस्ट टू असेस योर नॉलेज, स्टडी गाइडलाइंस एंड प्लान, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
कि जो है स्केड्यूल वो आपको आपके ईमेल्स के थ्रू आपको मिल जाता है। असेस फॉर प्राइवेट फेसबुक स्टडी ग्रुप, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू वो डेफिनेटली होगी। 1-to-1 असेस टू मेंटोर्स, जस्ट लाइक इफ आई एम मेंटोर ऑफ रेडियोलॉजी, तो जितने भी लोग मुझसे गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, जो भी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। So our online course starting from 10th May, our chief mentor is Dr. Ahmed Hassan, जिनको आप जानते हैं। दूसरी mentor टीम में डॉक्टर हमाद रियाज जो कि कवर कर रहे हैं मेडिसिन को, डॉक्टर हुमा महमूद मैं कवर कर रही हूँ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को, डॉक्टर सरिश नदीम जो है वो कवर कर रही हैं गायनी ऑप्स, डॉक्टर मोहम्मद अली हालिद जो हैं वो आई को कवर कर रहे हैं, डॉक्टर मोविस जो हैं वो कवर कर रहे हैं ईएनटी को, डॉक्टर तैमूर हैं फॉर डेंटिस्ट्री। सो वी आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड सीट्स। जो भी इंटरेस्टेड हैं काइंडली हमें कनेक्ट कर लें। These are our different books. We have a book FCPS Mir Gold Recall 7, 8, 9, 10, which will cover in all, which जिसको भी आप कवर करेंगे इस हमारे कोर्स में। सबसे पहले जो है आप थ्योरी कवर करेंगे, इन द एंड जब आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज कर लेंगे उसके बाद आप गोल्ड रिकॉल्स पे शिफ्ट करेंगे। गोल्ड रिकॉल्स में क्या है कि डिफरेंट जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, उसके बाद उनकी जो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। और मेन बात इसमें ये है कि अक्सर जो बुक्स हैं हमारे पास गोल्डन रिकॉल्स की बुक्स, उसमें ये होता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स जो भी रिकॉल करते हैं उस तरह से वो बुक पब्लिश जो है वो कर देते हैं। हमारी जो एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स है वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। उसको सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी मेंटोर हैं उन लोगों ने उसको खुद जो है वो थॉरो स्टडी किया है, उसके बाद खुद जो है एमसीक्यूज को देख के उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, और जितने भी पुअर रिकॉल्स हैं या जितने भी कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज हैं उनके लिए सेपरेट वो एंड पे चीज़ें मेंशन की गई हैं, डिस्कशन हुई हैं कंट्रोवर्शियल एमसीक्यूज की। इसी तरह से हमारी बुक है एफसीपीएस मेड गाइनियड ऑप्स, जिसमें जितने भी गाइनी ऑप्स के प्रीवियस जो हैं गोल्ड रिकॉल्स वो है डिस्कस किए गए हैं। इसको भी रिव्यू किया है बाय सीनियर फैकल्टी, और एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज जो है वो अंदर मेंशन हुई हुई है। नेक्स्ट एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स, इसमें सितंबर 2020 एंड नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हैं। इसमें भी एक्सप्लेन स्टेटमेंट्स हैं विद रेफरेंस एंड निमोनिक्स, रिकॉल्स हैं, मिनिमल नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं क्योंकि बार बार इनको रिव्यू किया गया है बाय मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है एफसीपीएस मेड गाइनियड ऑप्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें है एफसीपीएस पार्ट 1 कि जितने भी गोल्ड रिकॉल्स वो हैं, इसको भी सीनियर फैकल्टी ने रिव्यू किया है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आज का ही दिन है हमारे पास, काइंडली हमें कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें हमारा कोर्स। इंशाल्लाह आप को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।